नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। आत्म वंदन आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त, ऐसे ही रहना है। मस्त बिंदास तंदुरुस्त तो कह डालिए, वी आर क्रिएटर्स। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस, मैं रंजना शर्मा। तेज बोल रही ना, हंसी आ गई। सो सॉरी। मैं रंजना शर्मा अगेन लोटस कॉलोनी में आपका स्वागत सुस्वागत करते हुए छोटी सी बात आपके साथ क्या है। आप एक बात मुझे बताइए, आप हेल्दी हैं? हर कोई बोलता है नहीं। क्यों? क्यों नहीं हो आप हेल्दी? मैं तो हेल्दी हूँ। अगर हम कह देना कि मैं हेल्दी हूँ तो हम हेल्दी ही रहेंगे। वी आर क्रिएटर्स, वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी। जिस चीज़ को आप बार बार दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे, वो ही चीज़ होगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर कहते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं जब हम बिना डाउट के तो यूनिवर्स तक हम एक थॉट को प्रोसेस, जब थॉट भेज देते हैं यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड में चला जाता है। तो कैसे जब आप बीच में अपनी अंधाधुंध चीज़ें, अपना जजमेंट, अपना डाउट, अपनी क्लैरिटी नहीं होना, वो चीज़ें ले आते हैं ना, तो वो यूनिवर्स तक पहुंचते ही नहीं। आधे रास्ते में ब्रेकअप उसका लग जाता है। ब्रेकअप यानी ब्रेकअप मीन्स क्या कहते हैं, जब रोड पे गाड़ी जा रही तो ब्रेक लगाते हुए जाती, वो आराम से जाएगा ऐसे, है ना? तो वैसे जाएगा वो, धीरे धीरे समेटे हुए, जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। वो थॉट जो है हमारा ना, तो हमारे थॉट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड बहुत काम की चीज़ें है माय डियर फ्रेंड। जो सोचोगे वो होगा। जो सोचते हो रात को आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग द्वारा आपके सपनों में आएगा। क्योंकि हम सब जनरली सब लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे थे। हो आप बोलोगे ये क्या एस्ट्रल ट्रैवलिंग? पहले तो लोगों को पता ही नहीं एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होता है। हम अपनी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब हम कहते हैं हम ध्यान में थे, हमें पता ही नहीं चला हम क्या थे, नींद में थे, कहाँ थे, तो मीन्स हम ट्रांस में थे। तो ये चीज़ें एस्ट्रल ट्रैवलिंग यानी जब आप सपने देख रहे होते हैं, यानी आप आपकी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवलिंग कर रही होती है। क्योंकि सो रहे, आपको पूरी नींद आई रात को, आप बोले अरे बाप रे, हम तो घोड़े बेच के सो रहे थे। तो घोड़े बेच के सोना, आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो। आप ऐसे पड़े जैसे एक शव पड़ा होता है रात को, हम ऐसे लेटते हैं ना जैसे पता ही नहीं दिन दुनिया कहाँ है कहाँ है। हम ऐसे एस्ट्रल बॉडी जो है निकल के बाहर घूम के आती है और हमें पता ही नहीं है। तो कई बार हम सपनों का रूप ले लेते हैं, कई बार सपने आने लगते हैं तो हम कहीं कहीं घूम के आ रहे होते किसी से मिलके। क्योंकि हम अलग अलग, हमारी अंश आत्मा जो पूर्ण आत्मा है, अब पूर्ण आत्मा बोले तो क्या, कि जो हमारा हायर सेल्फ है, जिसके अंश से हम जन्मे हैं धरती पर, इतने से छोटे से अंश से हम आए हैं। तो हमारा और भी अंश डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आयामों में घूम रहा है। तो जो हम यहाँ सोच रहे हैं वो भी वहीं सोच रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हमने धरती पे जन्म लिया तो हमारे कर्मा को ख़त्म करना है, और कर्म को हमने अनुभव लेना है, और जो भी हमने की हुई चीज़ें हैं उनका अनुभव हमने लेना है, और कुछ हमने सीखना है। जैसे अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जैसे किसी के पैर कट जाते हैं, कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाती है उसका पैर, उसकी अपनी इच्छा होती है कि मुझे पैर कटों का अनुभव लेना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, हम बहुत शक्तिशाली हैं गाइस, वी आर वेरी गुड क्रिएटर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी, और हमें पता नहीं है हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो हम जगा सकते हैं। हमारे अंदर थर्ड आई पावर सबके पास है, ऑल ओवर इंडिया, जितने वर्ल्ड के दुनिया के लोग हैं सबके पास ये थर्ड आई चक्रा है। ये थर्ड आई चक्रा ओनली शिप के पास नहीं है, हम सबके पास है माय डियर फ्रेंड्स। इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 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 खोलने से पहले हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र नहीं, वैसे तो अनगिनत चक्र है, और भी बहुत सारे चक्र होते हैं। मेन मेजर होते हैं 7 चक्र, हर किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ वो चक्र होता है। फर्स्ट फर्स्ट हमारा चक्र रूट चक्र होता है, जो हमारी बैक बोन की जो रीढ़ की हड्डी है उसके
बिल्कुल नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल स्टार्ट होता है, वहाँ पर ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ होती है, उसके बीच में जाती है एक सुषुम्ना नाड़ी, दो नाड़ी वो हमारी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसको बोलते हैं हम आजकल के दौर पे कुंडलनी। तो वो कुंडलनी शक्ति जो ढाई लेके ले बैठी होती है हमारी, चक्र लेके, वो हमारी कुंडलनी शक्ति होती है। वो ही हमारा, कहते हैं अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है, यानी आपका मूलाधार जिसको कह सकते हैं स्ट्रांग नहीं है, तो वो मूलाधार चक्र जो है उसका बेस, जब बॉडी का कहते हैं बेस ही नहीं है, तो जैसे आप मान लो कि बिल्डिंग खड़ी करने के लिए हमें पहले बेस तैयार करना पड़ता है। अगर बेस अच्छा हो तभी तो इतने मरले की बिल्डिंग से इतने फ्लोर के घर बने, 22-23 मरले की बिल्डिंग खड़ी होती हैं, बिकॉज ऑफ बेस। तो हमारी बॉडी का बेस क्या है? मूलाधार चक्र, यानी रूट चक्र। रेड कलर का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनको करने की ज़रूरत होती है। ईगोइस्टिक में होते हैं तो वो मूलाधार आपका गड़बड़ 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 होता है, मतलब मैं चलते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, वो भी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, यूट्रस, ये सब चीज़ों के साथ वो अटैच होता है। जब बहुत ही ज़्यादा ये फालतू की लोग काम करते हैं, वो उससे ही उनका अनबैलेंस होता है वो वाला चक्र। थर्ड होता है क्रिएटिविटी का, यानी मणिपुर चक्र, येलो कलर का, नाभि से बिल्कुल 2 उंगल ऊपर आपके बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ, वो येलो कलर का होता है। वो हमारी क्रिएटिविटी का, हमारा फाइनेंशियली, हमारे कहाँ से हम कहाँ पहुँच सकते हैं उसको बैलेंस में लेके आए। तो फोर्थ चक्र हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा जो है वो सबके लिए खुला होना चाहिए, ओपन। इवन पेड़ पौधे, इवन जीव जंतु, इवन हमारे आसपास का जितना माहौल है, सबके लिए प्यार बेशुमार करते हुए वो ग्रीन कलर का चक्र जो होता है वो पूरा हील करता है। जब आपका ये सेंटर प्लेस होता है, ये चक्र आपका ओपन है, तो मतलब आपके बल्ले बल्ले है। ठीक है। थ्रोट चक्र, अब मैं बात आपसे कर रही हूँ, पहले मेरा कभी नहीं खुलता था, बीच बीच में मेरा इतना ख़राब हो जाता था कि मैं एक मेडिटेशन करते करते मेरे को बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लग जाती थी। तो मेरा अनबैलेंस था कुछ कुछ चीज़ों को लेके। अब मुझे लगता है कुछ कुछ बैलेंस में आ रहा है गाइस। यस। तो थ्रोट चक्र के बाद हमारा होता है थर्ड आई चक्र, तीसरा नेत्र, जिसको अब बंद, यानी हमारी चर्म चक्षु है, हमारी 2 आँखें हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये 2 आँखों को बंद करते हुए इस चक्र को खोल के अपन पूरी दुनिया को देख सकते हैं। हम इतना कुछ देख सकते हैं कि हमें भी नहीं पता। वाओ, मतलब हमारी स्थितियाँ, हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, हमारा पास्ट देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। क्या आगे चलने वाला हमारे साथ, क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा तो हम प्रिकॉशन ले लें, उसमें क्या है। लेकिन फिर आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जब होता है, जैसे क्राउन चक्र, क्राउन चक्र होता है क्या, पूरा आपको ब्रह्मांड दिखाई देगा, पूरा ब्रह्मांड में आप पहुंच जाओगे। आप बोलोगे बाप रे बाप, हमने नहीं सोचा था कि हमारे पास बहुत कुछ है। यस मास्टर्स, जब हम देखो, कभी कभी हम स्पिरिचुअलिटी अपने साथ ही लेके आते हैं। जो अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के चक्र खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को विजन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आज ही क्यों? बिकॉज ऑफ युग परिवर्तन जो हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन 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 एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। डरना मना है। मेरी तरफ से तो मैं नहीं डरती हूँ। जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। हम अपने आप को अपना भाग्यशाली समझते हैं। युग परिवर्तन हमारे ही होते हुए हो रहा है, तो मीन्स हम भी उस चीज़ का हिस्सा बन गए। मतलब हम अपने आप को बहुत प्राउड करें क्या? यस, वेरी नाइस, कि बिल्कुल प्राउड करना चाहिए कि हम बिल्कुल आगे बढ़ने वाले हैं, उस यूनिवर्स के साथ जुड़ने वाले हैं। 5th डायमेंशन की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। 3rd और 4th को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 4th डायमेंशन में हमारी ही सोल जर्नी है। हमारी सोल्स जो हमारे पितृ जिसको कहते हैं, वो सारे वहीं ठहरे हुए हैं 4th डायमेंशन में। गाइस लाइट चली है गाइस, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी आवाज़ तो सुन पा रहे हैं। थोड़ी सी बात इसीलिए मैंने आपके साथ ये भी शेयर करनी चाही कि बहुत सारी चीज़ों में हम कहीं एक एक चक्रा पे बैठे होते हैं। हमारा पेट खराब, हमारा ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ। एनर्जीज अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। और एनर्जीज जब आ जाएंगी, अच्छी वाले एनर्जीज आने शुरू हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आप बोलोगे
कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैं जो 90 दिन की मेडिटेशन आप सबके लिए लाई हूँ, वो करवा रही हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाएँगे, उसमें 40 डेज़, 21 दिन, 11 दिन ऐसी मेडिटेशंस भी हैं। प्ले लिस्ट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे लोटस कॉलिंग में जाएँगे तो आपको मिलेगी। उसमें आपको जितने भी दिन करनी है उतने दिन आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें जजमेंट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको एक संकल्प लेना है कि मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो ये मेडिटेशन मुझे बहुत इफ़ेक्ट करेगी मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। यानी मुझे नौकरी नहीं है तो मुझे नौकरी लाने के लिए ये मेडिटेशन मेरे काम की बहुत होने वाली है। क्योंकि मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, वो हमने थॉट प्रोसेस किसी को दे दिया, अगर दे दिया, उसमें हमारी चीज़ें कि मुझे ये चाहिए, आपने रख दिया, वो यूनिवर्स को दे दिया। अब ये चाहिए के बीच में आपको 10 अगर 100 नौकरियाँ आपको मिल रही हैं, लेकिन आपको वो चाहिए वो नहीं मिल रही। नौकरी तो आपको मिल रही है, लेकिन वो जो चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नौकरियाँ भी आप कैंसल करते जा रहे हो। ये सारी चीज़ें, हमारा थॉट प्रोसेसेस कितनी दूर तक काम करता है आपको नहीं पता। लेकिन आजकल तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा और एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स। मैं जैसे ही मेडिटेशन पे बैठती हूँ, बाप रे बाप! आज तो अमावस्या है, मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है सबके लिए। अपने पितरों को नमस्कार करते हुए उनको खूब सारा प्यार, खूब सारा अच्छा चीज़ भेजें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात ये कि हम आज देखो, मैंने 4 बजे की बैठी हूँ, 8 बजे तक मेडिटेशन थी। मतलब कि अब भी मैं आपको लग रही हूँ मैं इतनी देर तक बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपसे बात कर रही हूँ। इस चीज़ को समझो, मैं बिल्कुल हेल्दी अपने आप को समझती हूँ। यस, हमारी बॉडी जब भी बोलती है कि थोड़ा रिलैक्स कर लिया, तो बॉडी मांगती है अपने आप की, रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। तो हम सो भी लेते हैं, आधा घंटा पावर नैप ले लिया, थोड़ी देर रिलैक्स किया बॉडी को, फिर एक्टिव हो गए। तो ये है चीज़ें। दवाइयाँ अपने आप बंद हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो 90 दिन की मेडिटेशन जो करा रही वो ज़रूर करिए। चक्रा को बिल्कुल बैलेंस में लाने की बेहद ज़रूरत है आप सबको, और मेरे को और ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। ओवर नहीं होना है, बस बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस में लेके आना है। यस मास्टर्स, छोटी सी बात कहते कहते बड़ी बात हो गई। तो ज़रूर मेरी ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, बहुत नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। क्योंकि हमारी चेतना का, हमारी सोल जर्नी का विस्तार हमें तो करना है माय डियर फ्रेंड्स। यस, ऐसे ही मिलती रहूँगी फिर आपसे, करेंगे खूब सारी बातें। सो थैंक यू सो मच। सुनिए ज़रूर, औरों में भी बांटिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। आत्म बंदन आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू।